जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं हम लक्ष्मी की मम्मी से कटवा रहे हैं चने का साग, क्योंकि हमको नहीं आता है काटना। तो इन्हीं को बुला लिए हैं, नहीं तो ये भी 7:30 बजे चली जाती हैं काम में। और हम डाल रहे थे पौधों में पानी, तो देखिए भूल गए थे पानी भी खोल करके, मतलब नल खोल करके चले गए थे। और आज कितना सुंदर सा निकला है गुड़हल का फूल। तो मनु की भी तैयारी और गोविंद की, कृष्णा की स्कूल की भी तैयारी चल रही है। दलिया हमने पका करके रख दिया है और सुबह के किचन के वैसे भी पूरे काम हो गए हैं और घर गृहस्थी के भी पूरे सुबह से जैसे काम हो जाते हैं वैसे हमेशा की तरह हो गए हैं। गाइस ये ना सैटरडे वाले दिन हमने वीडियो शूट किया था, लेकिन 2 दिन से भागवत के ब्लॉग जा रहे थे ना, इसी वजह से ये वीडियो हम नहीं डाल पाए हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे, दलिया का नाश्ता तैयार हो गया है और गोविंद तैयार होकर के आप लोगों से जय माता दी बोल कर गए। और यहाँ पर पापा जी लाए थे ग्रीन वाले बैगन। वैसे ये बैगन ना हमको बांदा में ही मिलते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ इस बार मिल गए। और मनु भी आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं, तो हम भी देखिए सीख रहे हैं कि कैसे काट रहे हैं लक्ष्मी की मम्मी चने का साग। और आप लोगों से हम नहाने के बाद ही मिलते हैं, पूजा करने के बाद। गाइज अब हमारा सुंदरकांड का पाठ हो गया। भगवान जी के पूरा 1-1.5 घंटा लग जाते हैं, कितनी भी जल्दी करो तब भी मतलब लेट हो जाते हैं। और आप लोगों से पता है आज हम बाल भी धुल लिए थे, अभी गीले गीले बाल हैं, लेकिन बाल खोल करके, क्योंकि सुहाग लेना पड़ता है ना भगवान जी की, जब पूजा करो तो बाल खोल करके ही पूजा करना चाहिए। और आज बताया ना, वैसे है तो दिन शनिवार को बाल नहीं धुलना चाहिए। पहले के लोग कहते हैं कि मतलब भैंस भी नहीं अपना सर भिगोती है बाल नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि मजबूरन धुलना पड़ता है। वैसे हम तो अक्सर धुल लेते हैं शनिवार को, संडे को बस नहीं धुलते हैं। ज़्यादातर लोग संडे को ही धुलते हैं, लेकिन हम नहीं धुलते, हमारा थोड़ा सा कुछ अलग ही वो है। और किस लिए आज हमको बाल धुलना पड़ा आप लोगों से बताएं। कल ही शाम को सासू माँ शाम को बताई हैं कि कहीं जाना है, कहाँ जाना है पूरी तरह से भी नहीं बताई हैं, तो हो सकता है कि हमको भी जाना पड़े। कह रही खास जगह है जहाँ भी जाना है, तो आगे आप लोगों को बताएंगे, जहाँ भी जाना होगा बताएंगे। वैसे तो इस बार बताए ना कि इतनी लोकल की शादियाँ हैं, कोई भी मतलब फंक्शन है हम नहीं गए हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर के जाओ ना, अब बच्चे हैं कुछ खाने पीने से मानते नहीं, उल्टी सीधी चीज़ें जहाँ खा लेते हैं तो इन लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। इसीलिए जो खास जगह है वहीं पर जाना चाहिए, वैसे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जो भी चीज़ें बच्चे खा रहे हैं आप लोग घर में बना लो, ज़्यादा ही सही है। वैसे हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। हाँ चल रहे हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं किचन में। दरवाज़ा थोड़ा बंद कर लेते हैं ना, पापा जी ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं ना, तो सब दिखता रहता है। क्योंकि अभी कृष्णा को लेकर के गए हैं ना, बस आते ही होंगे। उसका ना 10:30 बजे तक, मतलब 10:30 बजे से पेपर है, तो वही टाइम हो रहा होगा, 10:30 या 11 बज रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम सैटरडे को लेट हो जाते हैं कि पूजा में ही पूरा 1 घंटे लग जाते हैं। तो दिखा रहे हैं आप लोगों को कैसे हमारी भाजी कटी रखी हुई है। तो देख सकते हैं गाइस, ये भाजी लक्ष्मी की मम्मी मतलब उतनी महीन तो नहीं काटी है, लेकिन फिर भी देखिए हम सीख रहे थे कि कैसे काट रही हैं हंसिया से। सुबह सुबह से ना डर रहता है कि कहीं हाथों में हंसिया ना लग जाए, तो हम सोच रहे हैं आधी रीता को दे देते हैं और आधी हम बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई खाने वाला नहीं है। बच्चे तो भाजी खाने वाले नहीं हैं, बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ अलग से ही सोचना पड़ेगा क्या बनाते हैं। और वैसे सासू माँ को, हम लोगों को, मीना को, सभी को भाजी ये वाली बहुत ही पसंद है। और अभी तो इसकी शुरुआत है, तो शुरुआत में भाजी खाओ। तो वैसे भी ना भाजी सुन करके ना हमको अपनी अम्मा की याद आ गई कि हमारी अम्मा को भाजी बहुत ही पसंद रहती थी, मूंग की दाल डाल करके। तो अभी जब बनाएंगे आप लोगों को बताते हैं, बैक कैमरे से ही मतलब दिखाते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। पहले तो हम ढूंढेंगे, छोटी सी लोहे की कढ़ैया है, लेकिन कहीं मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते ना लोहे की कढ़ाई, तो कहीं ना कहीं रखी हुई है, देखते हैं कहाँ रखी है। जब मिल जाती है पहले उसको अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि लोहे का सामान ऐसा होता है कि कितना भी उसको साफ़ करके रखो ना, उसमें मूर्छा जो होता है ना, मूर्छा लग जाता है। तो पहले उसको साफ़ करेंगे और इसके बाद ही, चलिए पहले ढूंढ ही लेते हैं, इसके बाद इसको बना लेते हैं, टाइम से बना लेते हैं। पता नहीं सासू माँ कितनी समय आवाज़ करने लगी कि चलो चलो, क्योंकि उन लोगों की तैयारी ऐसी होती है ना कि बहुत ही जल्दी, मतलब पहले बोलेंगी और इसके बाद इतनी जल्दी तैयार होकर के बाहर खड़ी हो जाएंगी कि जल्दी चलो, नहीं हम जा रहे हैं। और होता है ना कि मतलब बड़े जब आवाज़ लगाते हैं ना, कहते हैं चलना हो तो चलो, नहीं तो जा रहे हैं भैया। इनकी तैयारी कैसी तैयारी है, इतनी समय तो हम 20 बार तैयार हो गए होते हैं, साड़ी उतार दिए होते। तो गाइस
होता है वैसे तो हम बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी तो साड़ी भी खोजना पड़ेगा। अब देखिए साड़ी में क्या निकालते हैं, ब्लैक निकालते हैं कि ग्रीन निकालते हैं। वैसे सुनने में आता है कि जहाँ हमको आंटी जी के यहाँ जाना है बता ही देते हैं कि इंदिरा नगर में हमारी आंटी रहती हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छी थी गाइस। बताएं आप लोगों से कि जब हम शुरू शुरू में लखनऊ आए थे ना, देखिए अभी गर्म पानी भी हमारा हो गया है, बंद कर देते हैं गैस। गर्म पानी हो गया है। तो जब शुरू शुरू में आए थे तो 7 साल हम रुचि खंड में रहे हैं। तो वहाँ जब मतलब आए थे तो ना ऐसा लगता था ना कि शुरू शुरू में ऐसी हमारी किससे अच्छे लोगों से दोस्ती हो जाए कि अच्छा लगे कि मतलब वो आंटी ने इतनी अच्छी थी कि जब भी आती थी ना घूंघट कराना, और उनको सब चीज़ें बहुत ही पसंद थी, हमारा बहुत साथ देती थी। एक जैसे दोस्ती के उसमें ये नहीं लगता था कि हमारी सासू माँ, लेकिन वो सासू माँ के उसमें हम तो उनको आंटी बोलते हैं क्योंकि पापा जी के ऑफिस में अंकल जी काम करते हैं। और इतनी मतलब पहले के ज़माने में आंटी इतनी सुंदर थी, और अभी भी उनकी सुंदरता वैसे ही है जैसे पहले थी। 2 बेटी हैं, लेकिन पहली बेटी की लगता है गोद भराई का फंक्शन है, क्योंकि सासू माँ ना 2 मिनट के लिए बोलती है और फिर ऊपर चली जाती है, अपना पूजा पाठ में लग जाती है। तो हम भी नहीं ज़्यादा पूछ पाते हैं। तो देखते हैं वही है लगता है, हमको तो लगता है क्योंकि बच्चे भी कह रहे हैं, और सासू माँ कहीं बुलबुल, क्योंकि उनकी लड़की का नाम ही बुलबुल था। तो अब देख रहे हैं कि कितने समय जाना है, दोपहर में जाती हैं कि शाम को जाती हैं। जो अगर ले भी मतलब जाएंगे तो ज़रूर ही, अगर कहीं कहीं है वैसे कि सबको भी आना है, क्योंकि आंटी जी कोई भी फंक्शन होता है ना तो सबको बुलवाती हैं। और यहाँ भी हो सकता है 1-2 बार हमने आप लोगों से मिलवाया हो, क्योंकि जब हमारी नंदरानी का बर्थडे होता है ना तो वो हमेशा आती हैं, और कभी ऐसा नहीं होता क्योंकि उनको बहुत ही मानती हैं। और गाइज हम लोगों से भी उनका बहुत ही लगाव है, बहुत ही स्नेह प्यार है। तो चलिए बनाते हैं। और आज हमने ब्लैक और वाइट में कुर्ता डाल रखा है। बाल भी थोड़ी थोड़ी सूखते जाएंगे क्योंकि उलन में डाल दिए हैं ना स्टॉल को, तो बाल भी हमारे सूख रहे होंगे। पर बाल बांध करके ही हम खाना बनाएंगे, क्योंकि तो कटा हुआ थोड़ी साग रख देते हैं रीता के लिए, और फ्रिज में ही रख देंगे, जब बच्चे स्कूल से आएंगे तभी भिजवाएंगे। और नहीं तो अगर कहेंगी तो बना हुआ ही भिजवा देंगे रीता के लिए। अब मनु आ गए हैं स्कूल से, तो रो रहे हैं कि हमको जाना है महोत्सव। और यहाँ पर हमारी चाय भी पक कर के तैयार हो गई है। तो अब बना लेते हैं चने का साग। तो गाइस भाजी भी कहते हैं, वैसे बांदा साइड तो भाजी बोलते हैं, लेकिन हम चने का साग, प्रतापगढ़ साइड चने का साग ही बोलते हैं। और देख सकते हैं हमारी लोहे की कढ़ाई का क्या हो रहा है हाल। वैसे भी हरी सब्जी लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग आलस कर जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। और चाय भी हमारी पक कर के तैयार हो गई है, तो पहले सासू माँ को दे आते हैं। और इसके बाद हम चना भून लेते हैं, और पहले तैयारी कर लेते हैं चने का साग बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं चने के साग बनाने के लिए हमने कड़वा तेल डाल दिया है, और इसमें लहसुन और थोड़ी सी हींग डाल दिया। और जो हमने मूंग की दाल धुल करके रखा था उसको ऐसे भून लेते हैं। अब भूनने के बाद ही इसमें हम पानी डालेंगे। जितना आपका चने का साग है उसी के अनुसार आपको डालना, 1 गिलास या 2 गिलास। और इधर जो हम रात में काले चना भिगो देते हैं उनको भी तवा में भून लेते हैं। तो चाय के साथ खाएं ना तो वाकई मज़ा आ जाती है। कुछ भी ज़्यादा सुबह से खाने की इच्छा नहीं होती। अगर आप चना ले लो चाय के साथ, तो उसमें हमने पानी भी डाल दिया है। और देख सकते हैं इसको बनाने के लिए ना, तो चने का साग जो हमने काट करके रखा है उसी में आटा ऐसे मिक्स करके और ऐसे मिला लेना है। तो काफ़ी लोग हैं जैसे हमारे बांदा साइड है कि आटे को पानी में घोर करके फिर चने के साग साग में डालते हैं। लेकिन इधर हम इसी में आटा मिक्स कर लेते हैं। तब उसी पानी, जब हमारा पानी देख सकते हैं बॉयल होने लगा, तब हमको चने का साग उसी में डाल देना है। और इधर हमारा चना भी पक कर के तैयार हो गए, तो थोड़ी सी नमक डाल लेंगे और पहले कर लेते हैं नाश्ता। और इधर हमारा पक कर के तैयार हो गया है मूंग की दाल और पानी, और इसमें आप डाल देंगे चने का साग। तो देख सकते हैं गाइस, चने का साग पकाते समय इसको आपको ढकना नहीं है, ऐसे खुला ही आप पकाइए। अगर आप ढक देंगे ना तो ये आपका चने का साग भूरा भूरा सा दिखने लगेगा, ग्रीन नहीं दिखेगा। और इसमें कड़वा तेल और लहसुन हींग हींग से आप तड़का लगाइए और हाथ से पोई हुई रोटियां खाइए।
तो वैसे ना गांव में अगर हो तो चूल्हे की रोटी और चने का साग खाओ ना, तो वह क्या मज़े। और देख सकते हैं 12:30 बज रहे हैं। तो अब आ गए हैं रूम में, निकाल लेते हैं साड़ियाँ। तो पहले हमने ग्रीन साड़ी निकाला, फिर सोच रहे हैं सैटरडे को तो वैसे ग्रीन क्या पहने, ब्लैक ही निकालते हैं। तो देखते हैं, वैसे ब्लैक साड़ी तो काफ़ी हैं और ब्लैक साड़ी हमको पसंद भी बहुत है। वैसे सैटरडे को तो पहनते ही हैं, तो देख सकते हैं। और ज़्यादा साड़ी अगर रहती है ना तो सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सी पहने कौन सी न पहने। वैसे भी ना ठंडियों में थोड़ा भारी साड़ी पहन लो ना तो ठीक रहता है, गर्मी में हल्की साड़ी पहनने का मन करता है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा भारी निकाल लेते हैं, वैसे भी पूरी गर्मी ऐसे रखी रह जाती हैं। ये साड़ियाँ ना ठंडी में ही थोड़ा पहनने के काम आ जाती हैं। तो हमने ये निकाल लिया। और मनु देखिए कितने गुस्से में हैं, कह रहे हैं हमको पार्टी में नहीं जाना है, हमको जाना है महोत्सव। और इनसे मतलब स्कूल में ही किसी दोस्त से बात हो गई है कि उनकी दोस्त की मम्मी जा रहे हैं महोत्सव। तो गाइज अभी महोत्सव की शुरुआत है, हम लोग सोच रहे हैं लास्ट में जाएंगे। और सासू माँ भी खा रही हैं चने का साग और रोटी। और इधर हमने बनाया था क्या बनाए थे, आंवले का अचार बनाए थे। और हम लोग सब तैयार हो गए हैं। तो सासू माँ यहीं नीचे लॉबी में आ गई थी, तो कह रही जल्दी हमारे पिन लगा दो। और आप लोगों से सुबह बताए थे ना कि जब तैयारी होती ना कितनी हड़बड़ हड़बड़ मचती है कि मतलब आवाज़ें आने लगती हैं कि जल्दी करो पहुंचना है। और गाइस बताएं ना, जब वहाँ हम पहुंच गए थे ना काफ़ी लेट प्रोग्राम था। ये लोग बोले थे 2-2:30 बजे से है, लेकिन काफ़ी लेट था। और एक साड़ी रखी थी ना अच्छी सी सुंदर सी, तो वही हमने निकाल लिया है क्योंकि लड़के का फंक्शन है। तो वैसे भी सासू माँ कुछ ना कुछ ज़्यादा गिफ्ट देंगी, लेकिन हमारे पास तो साड़ी थी। और मीना भी तैयार हो गई हैं, बच्चे सब तैयार होकर के बाहर खड़े हो गए हम हैं। तो बैठ लिए गाड़ी में, लेकिन अब भी मीना बैठी थी, सासू माँ बाहर सबसे मिल रही हो। कहीं भी जाती है ना तो पूरे कॉलोनी में सबसे बिना मिले हुए नहीं जाती हैं। तो हमने डाल लिया है ब्लैक साड़ी, आप लोग देख सकते हैं। और बताइएगा ज़रूर कि आज हमारी ब्लैक साड़ी आप लोगों को कैसी लगी थी, क्योंकि पूरी रास्ता बात नहीं करेंगे, पापा जी चलाएंगे गाड़ी, सासू माँ आ रही हैं। तो गाइस अब यहाँ पर हम सभी लोग बैठ लिए हैं, बस निकल रहे हैं यहाँ से। इधर मीना भी बैठ ली है, बच्चे अभी सब बाहर ही हैं। और आज ना कॉलोनी में एक बच्चे का बर्थडे है, तो उसी को सब लोग विश कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह सब करते हुए जा रहे हैं। अनु हैप्पी बर्थडे। तो अब जाई ना वो करे कोचिंग तो खोल के ले ना अपन ले लेगा। चलो 4 बज गए, 3 बज गए, टाइम होगा 3:30-4 से कम नहीं। 3:30 या हो वो कहाँ फोन में गया 3:30 अभी कहाँ हुआ, 3:30 हो गए। ऐसे 2 बजे से तैयार। हाँ 3:30। मेरा छोटा वाला कहाँ गया यार, मुझे नहीं पता। 3:10 हो रहा है। अरे ठीक है चलो। 5 बजे पहुँचे थे ना। तो आप लोग भी गोमती नदी के दर्शन करिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला जो भी वहाँ जो भी फंक्शन में जहाँ भी गए थे, जो भी कार्यक्रम हुआ है, अगले ब्लॉग में ही आप लोग देखिएगा। तो ब्लॉग को कर रहे हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।